कुछ सपनों के बिखर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हर साल आता है पतझड़ का मौसम, मगर उपवन कहाँ उजड़ता है। हौसले और उम्मीद का दीपक जलता रहे तो तूफान भी कश्ती को डुबो नहीं पाता है। कुछ कर गुजरने का मन में जुनून हो तो पथिक को किनारा मिल ही जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम लाखरा आपके अपने शो चमकते सितारे में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि पेंडेमिक के इस सिचुएशन में आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम ही होगा कि हम पिछले 2 एपिसोड से संविधान के निर्माता, बहुत सारे विषयों के ज्ञाता और दलितों को मुख्य धारा से जोड़ने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम उनकी पर्सनैलिटी और राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अम्बेडकर जी की जीवन यात्रा पर आधारित 3rd और लास्ट एपिसोड की। उन दिनों भारतीय राजनीति में गांधी और अम्बेडकर दोनों की खूब चर्चा होती थी, लेकिन दोनों की सोच और विचारधाराओं की दिशाएं एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थी। जहां एक तरफ गांधी जी देश की आजादी के लिए जी जान से जुटे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ अम्बेडकर जी दलितों के उद्धार के लिए लगातार लड़ रहे थे। हालांकि गांधी जी दलितों को सम्मान दिलाने के उद्देश्य से उन्हें हरिजन या ईश्वर के लोग कहा करते थे, मगर अम्बेडकर जी की मान्यता थी कि सिर्फ नाम बदल देने से उनके प्रति लोगों की सोच को बदला नहीं जा सकता है। 1931 में जब दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हुई तो गांधी जी ने कहा, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे तभी से मैं दलितों के विकास के बारे में सोच रहा हूँ और आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। अम्बेडकर जी ने उनकी बातों का जवाब देते हुए कहा था, यदि सही मायने में आप अपने आप को उनका हितैषी मानते हो तो क्या कभी आपने किसी अछूत के साथ खाना खाया या फिर कभी किसी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में नौकर भी रखा? क्या आप यह जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ही एकमात्र ऐसे गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने लंदन में होने वाले तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। वे दलितों के लिए तूफानों के बीच भी न बुझने वाले दिए के समान थे। उनकी रिक्वेस्ट पर ही अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने दलितों को भी कम्युनल अवार्ड देने की घोषणा की थी। इसका मतलब यह था कि भारत के अन्य माइनॉरिटीज जैसे सिख, क्रिश्चियन एवं पारसी इत्यादि की तरह दलित लोग भी चुनाव के दौरान अपने लिए 2 वोट्स का प्रयोग कर सकेंगे। 1 वोट से तो वे सामान्य नागरिकों के उम्मीदवारों को चुन सकते थे और दूसरे वोट से वे अपने दलित समुदाय के नागरिकों का चुनाव कर सकते थे। उन दिनों गांधी जी पूना की जेल में बंद थे और जब उन्हें इस बात की खबर मिली तो उन्होंने इसके खिलाफ आमरण अनशन करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह के प्रोविजन से हिंदू समाज में डिवीजन हो जाएगा। क्योंकि देश भर में गांधी जी के समर्थक ज्यादा थे, इसीलिए चारों तरफ से अंबेडकर जी पर इस विशेषाधिकार को
वापस लेने का दबाव बढ़ रहा था। वे दो राहें पर खड़े थे। एक ओर तो दलितों की भलाई का सवाल था, वहीं दूसरी ओर गांधी जी की जान खतरे में थी। इन्हीं असमंजस के बीच उन्होंने एक ऐसा बीच का रास्ता निकाल लिया जिससे लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। वे 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे जेल में गांधी जी से मिले और दोनों के बीच एक विशेष समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जानते हैं। पद्मश्री से नवाजे गए प्रसिद्ध शायर निदा फाजली ने ठीक ही लिखा है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, भीड़ में सभी हैं, तुम भी निकल सको तो चलो, इधर उधर कई मंजिलें हैं, जो चल सको तो चलो, बने बनाए हैं सांचे, जो ढल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी। इस समझौते में अंबेडकर जी ने 2 वोट्स के अधिकार को तो छोड़ दिया, मगर कम्युनल अवार्ड के द्वारा दलितों के लिए आरक्षित किए गए 68 सीटों की संख्या को बढ़ाकर 148 करवा लिया और साथ ही साथ सभी प्रांतों में पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरी को भी सुनिश्चित करवा लिया। इस तरह से दलितों के हितों पर भी कोई आंच नहीं आई और गांधी जी की चिंता भी दूर हो गई। ब्रेक के उस पार मैं उनके द्वारा किए गए कुछ और महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में आपको बताऊंगी। सुनते रहिए चमकते सितारे। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। I want to see stars. I want to shine like stars. I want to know stars. I want to be alive like stars. क्या आप भी सितारों से मिलना चाहते हैं और उन्हें अनुभव करना चाहते हैं? Then tune in चमकते सितारे only on रेडियो उड़ान every Friday sharp 7 PM। सितारों की महफिल में गूंजेगा तराना, के होठों पे आया है दिल का फसाना, अरे दिल ने दिल को पुकारा, लो मैं आया। Where you will get information and entertainment. If you also want to enhance your knowledge, तो जरूर सुनिए चमकते सितारे मेरे यानी पूनम लाकड़ा के साथ। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। पहले मैं बहुत परेशान था, स्टाइलिश खो गया है, क्या करूं? व्हाइट केन चाहिए, अब किसको कहूं
कि दिल्ली से लेके आए। बट थैंक्स टू सक्षम, अब सक्षम ने लॉन्च किया है ब्लाइंड पर्सन्स के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल। आप हर कोई वो प्रोडक्ट जो ब्लाइंड के लिए है एक क्लिक में मंगवा सकते हैं। आज ही लॉग इन करें www.saktek.in SAKTEK या कॉल करें 011-4241-1015। आप ईमेल कर सकते हैं info@saktek.in। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। जब 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा जोर शोर से पाकिस्तान की मांग उठाई जा रही थी, उन्हीं दिनों अंबेडकर ने 400 पेजेस की एक पुस्तक लिखी, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को सभी मायनों में एनालाइज किया था। वे देश के डिवीजन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उनका कहना था कि यदि हमारे पास इसके अलावा कोई और दूसरा बेहतर ऑप्शन नहीं है तो हमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग एक ही देश में रहेंगे तो दोनों के बीच कभी न कभी टकराव होना स्वाभाविक ही है, और यह टकराव देश की प्रगति के लिए रुकावट पैदा कर सकती है। हम पहले भी यह चर्चा कर चुके हैं कि वे हिंदू धर्म में बताए गए जातिवाद व्यवस्था से पूरी तरह से नाखुश थे और उन्होंने जातिगत भेदभाव को गुलामी से भी बदतर बताया था। इसी कड़ी में उन्होंने मुस्लिम समाज में उन दिनों फैली पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा एवं बाल विवाह प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति अपना जोरदार विरोध जताया था। उनका मानना था कि इन सामाजिक बुराइयों की आड़ में मुस्लिम महिलाओं के साथ असमानता एवं दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है। उनका यह भी कहना था कि धार्मिक कट्टरता मुस्लिम समाज की सबसे बड़ी बाधा है, जिसके कारण वे लोग बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में असहज महसूस करते हैं। अंबेडकर जी ने उन दिनों न सिर्फ दलितों की प्रगति के लिए काम किया था, बल्कि साधारण किसानों, मजदूरों एवं महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। जब उन्हें जुलाई 1942 को वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम मंत्री बनाया गया, तो अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने मजदूरों, महिलाओं एवं बाल मजदूरों की हितों की सुरक्षा के लिए ऐसे कई कारगर कदम उठाए थे जो आज के समय में भी मायने रखते हैं। पहले के दिनों में फैक्ट्रियों एवं मिलों में मजदूरों को 12 से 14 घंटों तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। अतः अंबेडकर जी ने इसके विरोध में भी अपनी जोरदार आवाज उठाई और उनके अथक प्रयासों से ही बाकी एम्प्लॉयज की तरह मजदूरों के लिए भी 8 घंटे तक काम करने की समय सीमा तय कर दी गई। इसी दौरान उन्होंने महिला मजदूरों के लिए सहायक मैटरनिटी बेनिफिट फॉर विमेन लेबर, विमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट तथा विमेन लेबर वेलफेयर फंड जैसे प्रमुख कानूनों को अपने देश में भी लागू करवाया।
इतना ही नहीं, वे बड़ी बांधों से रिलेटेड टेक्निक के अच्छे जानकार भी थे और उन्होंने दामोदर, हीराकुंड व सोन नदियों पर बनाए गए प्रोजेक्ट में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही सबसे पहले 1944 और 1945 के दौरान देश के समुचित विकास के लिए सामूहिक व सहकारी खेती को भारत में भी लागू करने का प्रस्ताव रखा था। उद्योगों के प्रॉपर विकास और बेहतर वाटर मैनेजमेंट के उद्देश्य से देश में मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट को शुरू करने का श्रेय भी अंबेडकर जी को ही जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपनी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी और कार्यों के द्वारा हर खासो आम के दिलों में राज किया था। इसीलिए लोग उनको बड़े आदर के साथ बाबा साहब कहकर भी पुकारा करते थे। उन्होंने 1946 में श्रमिकों की भलाई के लिए श्रमिक कल्याण नीति का श्री गणेश किया और उनके लिए समान कार्य समान वेतन, मेडिकल लीव तथा काम के दौरान होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से हुए नुकसान की भरपाई करने जैसी विशेष सुरक्षात्मक सुविधाओं को इस नीति में शामिल किया। इसी के साथ उन्होंने भारतीय श्रमिक सम्मेलन की शुरुआत भी की, जो वर्तमान समय में भी जारी है। इस सम्मेलन में हर साल प्रधानमंत्री की उपस्थिति में मजदूरों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होती है और समस्याओं का तुरंत समाधान करने की कोशिश की जाती है। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे।
मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल वैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपना सुख भी एक है साथी, अपना दुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हो गया तो देश का प्रशासन चलाने के लिए एक सशक्त कानून की जरूरत आन पड़ी, क्योंकि हमारे देश में जाति, धर्म, भाषा एवं संस्कृतियों के आधार पर इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज हैं कि उस समय सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के लिए सभी को कानून के एक सूत्र में पिरोना बड़ी टेढ़ी कीर थी। पार्टी के सदस्य इसे उधेड़ बुन में थे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर किसके कंधों पर डाली जाए। यूं तो गांधी जी और कांग्रेस अनेक मामलों में अंबेडकर जी की आलोचना किया करते थे, लेकिन उन्हें भी यकीन था कि इस कार्य को अंबेडकर जी ही अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए सरकार के द्वारा उन्हें पहले कानून मंत्री के रूप में देश की सेवा करने के लिए इनवाइट किया गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर बाद में 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से उन्हें संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुन लिया गया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने एक बेहतरीन और बैलेंस्ड संविधान लिखा, जिसे 25 नवंबर 1949 को उस समय के राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने पेश किया। अंबेडकर जी बहुत ही अनुभवी कानून ज्ञाता थे और अपने देश का संविधान लिखने से पहले उन्होंने लगभग 60 अलग-अलग देशों के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया था। इसीलिए उनके द्वारा बनाया गया कानून अथवा संविधान समानता और स्वतंत्रता के सभी पैमाने पर खरा उतरा, जिसमें सभी
प्रगति की राह में पीछे न रह जाएं, बल्कि स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी नौकरियों, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से सामान्य वर्गों के लोगों की तरह वे भी बराबर के हिस्सेदार बन सके। संविधान के बारे में उन्होंने कहा था, मैं महसूस करता हूँ हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि शांति और युद्ध दोनों के समय देश को जोड़े रख सके। वे धारा 370 को, जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती है, संविधान में जोड़ने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन संविधान सभा के बाकी सदस्य उनसे सहमत नहीं हो पाए। उनका कहना था, एक कानून मंत्री की हैसियत से मैं ऐसे किसी भी आर्टिकल को संविधान में जोड़ना नहीं चाहूंगा जो राज्य विशेष को देश से अलग थलग कर दे। चलिए, देर से ही सही, उनका सपना तो पूरा हो ही गया। जब 5 अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट के द्वारा आर्टिकल 370 को संविधान से हटाने का फैसला कर लिया गया। अमेरिका के प्रसिद्ध इतिहासकार, प्रोफेसर एवं विद्वान ग्रैंडविल ऑस्टिन ने, जिन्हें साल 2011 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, भारतीय संविधान का बारीकी से अध्ययन करते हुए इसे पहला और सबसे बड़ा सोशल डॉक्यूमेंट के रूप में डिस्क्राइब किया था। ऐसा तो बहुत कम ही सुनने को मिलता है जब समाज हित में रखी गई कोई मांग पूरी न होने के कारण पॉलिटिशियन अथवा मंत्री अपना पद छोड़ दें। लेकिन अंबेडकर जी उन महान लोगों की सूची में शामिल थे जिन्हें अपने पद से कोई मोह नहीं था। वे तो बस दूसरों की भलाई के लिए ही जीते थे। 1951 में उन्होंने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया। उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद जब यह बिल संसद में पास नहीं हो पाया तो उन्होंने कानून मंत्री के पद से रिजाइन कर दिया। आइए आपको बताती हूँ इस बिल के खास बिंदु क्या थे। इस बिल का उद्देश्य था हिंदू समाज में फैली पारंपरिक असमानता, जातिवाद एवं कठोर नियम कानूनों को खत्म करना। इस बिल में यह प्रोविजन किया गया था कि अपने पिता की संपत्ति पर बेटे की तरह बेटी को भी बराबर का अधिकार दिया जाए और उसे भी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया जाए। इंटरकास्ट मैरिज को कानूनी मान्यता दी जाए। यदि कोई महिला अपने पति द्वारा किए गए किसी बुरे व्यवहार से परेशान हो तो वह उससे तलाक ले सकती है और गुजारा भत्ते का दावा कर सकती है। शादी के बाद यदि पति किसी असाध्य रोग से पीड़ित अथवा पागल हो जाए तो महिला यह शादी तोड़कर अलग रह सकती है। इस बिल को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने कहा था, हिंदू कोड बिल इस देश की विधानमंडलों द्वारा पारित समाज सुधार के सभी उपायों में महानतम था। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए
दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठा कर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में अंबेडकर जी ने
गांधी जी के विषय में क्या कहा, चलिए सुन लेते हैं उन्हीं की आवाज में। I met him first, say, in 1929, through the intervention of a friend of mine, common friend, who asked Mr. Gandhi to see me, you see. So Mr. Gandhi wrote to me, saying that he would like to see me. So I went and saw him. That was just before going to the Round Table Conference. And then he came to the second Round Table Conference, didn't come for the first. And he was there for about 5-6 months. There, of course, I met him also and faced him also. You see. Then, once thereafter, he also, after the signing of the Pune Pact, he asked me to come and see him. So I went to see him. He was then in jail. That's all the time that I have met him. But I always say that as I met Mr. Gandhi in the capacity of an opponent, I have a feeling that I know him better than most other people because he had opened his real fangs to me, you see, and I could see the inside of the man. You see, while others who generally went there as devotees, you see, saw nothing of him except the external appearance which he had put up as a Mahatma. But I saw him in his human capacity, the bare man in him. And so I say that I understand him better, you see, than most of the people who have associated themselves with him can say. Gandhi has already vanished from the memory of the people in this country. His memory is kept up because the Congress Party annually, gives a holiday either on his birthday or some other day connected with some event in his life, and has a celebration every year going on for 7 days in a week. Naturally, people's memory is revived. But if these artificial respirations were not given, I think Gandhi would be long gone. 1940 के दशक में बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहने के कारण उन्हें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही थी, जिससे उन पर मेंटल व फिजिकल प्रेशर बढ़ रहा था। वे डायबिटीज के शिकार हो गए और उनके पैरों में नियमित रूप से दर्द रहने लगा। इसीलिए वे दूसरी होम्योपैथी मेडिसिन के साथ साथ इंसुलिन भी लेने लगे। जब उनका स्वास्थ्य ज्यादा ही खराब होने लगा तो 1948 में वे अपना इलाज कराने के लिए मुंबई चले गए, जहां डॉक्टर्स ने उनकी कमजोर हालत को देखते हुए सुझाव दिया कि अपने अकेलेपन को दूर करने तथा एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए उन्हें एक ऐसी लड़की से विवाह कर लेना चाहिए जो मेडिकल नॉलेज के साथ साथ खाना बनाने में भी एक्सपर्ट हो। इलाज के दौरान उनकी मुलाकात एक MBBS डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। बातचीत से पता चला कि वह पढ़ी लिखी होने के साथ साथ कुकिंग में भी माहिर है। इसी को कहते हैं सोने पर सुहागा। वैसे तो जीवन के इस पड़ाव पर आकर अंबेडकर जी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें भी यह महसूस होने लगा था कि एक सुखमय जीवन जीने और अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपर तरीके से पूरी करने के लिए अब उनके पास मैरिज ही अंतिम ऑप्शन रह गया है। यद्यपि शारदा कबीर का जन्म और पालन पोषण एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वह उम्र में भी उनसे लगभग 20-22 साल छोटी थी, फिर भी पेरेंट्स
अपनी बेटी का हाथ उनके हाथों में खुशी खुशी देने के लिए राजी हो गए। 15 अप्रैल 1948 को अंबेडकर जी के दिल्ली वाले घर में बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। बाद में शारदा कबीर ने अपना नाम बदलकर सविता अंबेडकर रख लिया और पूरे डेडिकेशन के साथ उनकी देखभाल करने लगी। लोग उन्हें प्यार से माई कहकर भी पुकारते थे। पचास के दशक में उन्होंने अपना ध्यान बुद्धिज्म की तरफ लगाना शुरू कर दिया था और एक के बाद एक श्रीलंका, म्यांमार तथा नेपाल में होने वाले विश्व बौद्ध संगतियों में भाग लिया था। इसी बीच उन्होंने 1955 में भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना भी की थी। उन्होंने पुणे के नजदीक एक बौद्ध विहार में यह अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि वे बौद्ध धर्म पर आधारित एक बुक लिख रहे हैं। उसके पूरा होते ही वे बौद्ध धर्म को अपना लेंगे। जब उनकी यह बुक बुद्धा एंड हिज धम्मा पूरी हो गई तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने 5 लाख समर्थकों के साथ एक पब्लिक कार्यक्रम में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अपने इस कथन को साबित कर दिया जो वे इससे पहले कई मीटिंग्स में अक्सर दोहराया करते थे। भले ही मैं एक हिंदू अछूत के घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। उनका मानना था कि दूसरे धर्मों के कंपैरिजन में बौद्ध धर्म बेहतर है क्योंकि इसमें प्रेम, करुणा एवं समानता के भाव निहित हैं जो मानवता को आपस में जोड़े रखते हैं। ब्रेक के उस पार मैं आपको बताऊंगी अंबेडकर जी से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए चमकते सितारे ओनली ऑन रेडियो उड़ान। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग है। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। Radio Udan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी लिसनर्स का एक बार फिर से मैं पूनम लाकरा हार्दिक स्वागत करती हूँ।
ये है रेडियो उड़ान और आप सुन रहे हैं चमकते सितारे। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में बीमारियों से जूझते रहे। इसी बीच 1954 में उन्हें अपनी कमजोर आईसाइट तथा दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के कारण लगभग 4 महीनों तक बेड रिडन रहना पड़ा था। आखिरकार बीमारियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और 6 दिसंबर 1956 को दलितों और कमजोरों को नई दिशा दिखाने वाले एक लोकप्रिय नेता हम सबसे बिछड़ गए। 7 दिसंबर को एक विशेष विमान के द्वारा उन्हें मुंबई स्थित उनके घर राजगृह ले जाया गया और दादर चौपाटी पर बौद्ध परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वे कहा करते थे, जीवन लंबा होने की बजाय अच्छा होना चाहिए। उनके द्वारा किए गए कार्यों से उनका यह जीवन सार्थक हो गया। यह तो हम सब जानते ही हैं कि उनके जन्मदिन यानी 14 अप्रैल को हर साल पूरे भारतवर्ष में भीम जयंती या अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनके मृत्यु के कई साल बाद 1990 को भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु के बाद पत्नी सविता अंबेडकर, बेटा यशवंत अंबेडकर, पोते प्रकाश अंबेडकर और राज आनंद अंबेडकर ने उनके द्वारा शुरू किए गए धार्मिक कार्यों को आगे बढ़ाया। यशवंत अंबेडकर की मृत्यु 1977 में हो गई, जबकि सविता अंबेडकर ने एक लंबा जीवन जिया और 2003 को इस संसार से अलविदा हुई। उनका समाधि स्थल मुंबई में है, जिसे चैत्य भूमि भी कहा जाता है। आप में से ज्यादातर लोगों को यह भी पता होगा कि दिल्ली के जिस घर में उनका राजनीतिक जीवन गुजरा था, उसे हाल ही में अंबेडकर मेमोरियल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इस 3 मंजिला इमारत को बनाने में करीब 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसे बड़े ही आकर्षक अंदाज में एक बुक का शेप दिया गया है। इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में किया गया था। इस बिल्डिंग में अंबेडकर जी, उनके मित्रों एवं उनके परिजनों की तस्वीरों और उनसे जुड़ी बहुत सारी यादगार पलों को विशेष अंदाज में सहेजा गया है। यूं तो यह म्यूजियम हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, लेकिन बच्चों को यहाँ आकर कुछ ज्यादा ही मजा आता है। वे सबसे ज्यादा ज्योतिबा फुले, महात्मा बुद्ध और संत कबीर के जीवन से प्रभावित थे, इसीलिए वे उन सबको अपना गुरु भी मानते थे। अंबेडकर एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं जिनकी पोर्ट्रेट लंदन के म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनका पहला स्टैच्यू उनके जीते जी 1950 में बनवाया गया था। यह स्टैच्यू महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में स्थित है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा स्टैच्यू उन्हीं के हैं। विदेश जाकर इकोनॉमिक्स में पीएचडी की पढ़ाई करने वाले अंबेडकर जी पहले भारतीय तो थे ही, साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में डबल पीएचडी करने वाले वे दक्षिण एशिया के पहले व्यक्ति भी थे। 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने यहाँ पढ़ने वाले सबसे ज्यादा बुद्धिमान 100 छात्रों की एक लिस्ट तैयार की थी। हम सबके लिए यह बड़े गौरव की बात है कि अंबेडकर जी को भी उस सूची में शामिल किया गया था।
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नाम से एक सर्वे करवाया था, जिसमें पिछले 10,000 वर्षों के विश्व भर के टॉप 100 मानवतावादियों की सूची बनाई गई थी, जिसमें अंबेडकर जी का नाम चौथे स्थान पर था। (2012) में हिस्ट्री टीवी 18 और CNN IBN के द्वारा द ग्रेटेस्ट इंडियन नाम से एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें अंबेडकर जी को सबसे ज्यादा 2 करोड़ वोट्स दिए गए थे। इन सभी एग्जाम्पल से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अंबेडकर जी की लोकप्रियता न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में थी। इसमें दो राय नहीं है कि वे अपने समय के सबसे अधिक एजुकेटेड भारतीय थे और दुनिया भर में जहाँ कहीं भी गए एक रोशनी स्तंभ के रूप में जगमगाते रहे। इसी के साथ अंबेडकर जी की सफलता और संघर्ष की कहानी यहीं पर खत्म होती है। सचमुच उनका जीवन हम सबके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन था। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय पर मैं पूनम लाकरा आपसे फिर मिलूंगी किसी और हस्ती के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। नेहरू राजेंद्र प्रसाद ने मानी पटेल की राय, संविधान समिति ने भीम को अध्यक्ष दिया बना। 114 दिन में रच दिया भारत का संविधान, जिसमें नारी और दलितों का कर गए आप उत्थान। हिंदू कोडविल रखा सदन में नहीं हो पाया पास, इस कारण बाबा साहेब जी हो गए अधिक निराश। नेहरू जी मुझको नहीं भाती भारत की सरकार, इसलिए मंत्री पद से करो इस्तीफा स्वीकार। फिर दलितों की सेवा में बाबा लग जाते हैं, अपनी बात बताते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। मधुमेह से हुई आपकी जर्जर सब काया, तभी मौलंकर अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर लक्ष्मी कबीर ने जब शुरू किया उपचार, देख रेख को उनकी बन गई खुद ही पी वरदान। रात रात दिन जाग जाग कर सेवा भाव किया, प्रभावित हो भीमराव को एक प्रस्ताव दिया। कुछ दिन के पश्चात भी जब स्वस्थ है हो जाते, लक्ष्मी कबीर के संग शादी बंधन में बंध जाते। अब आगे की सुनिए दास्तां तुम्हें बताते हैं, हम सबको सुनाते हैं। राही सबको अंबेडकर की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। जय दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान।
विचार। बौद्ध धर्म ही श्रेष्ठ धर्म जो करता नर उद्धार। देश विदेश में किया आपने जाकर धर्म प्रचार। 5 वर्ष यदि किसी तरह से काल मुझे ना खाए, 5 करोड़ 9 बौद्ध यहाँ से निश्चित दऊं बना। बाबा ये कहते कहते रोने लग जाते हैं, सबको समझाते हैं। राही सबको बाबा साहेब की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा सुनाते हैं। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। हे दलितों के भगवान, जय बाबा भीम महान। रत्तू कहने लगा इस तरह बाबा रह क्यों रोए, ऐसा क्या दुख पहुंचा तुमको बतला दीजिए मोह। रत्तू मेरे मरने पर बस कर देना एक काम, मेरा कारवां आप बढ़ाना देना नहीं विराम। भोर हुआ पर शयन कक्ष की खोली नहीं किवार, ना मालूम क्यों अब तक सो रहे मेरे प्राण आधार। अर्धांगिनी सविता ने खोली जाकर स्वयं किवार, मृत शरीर देख शैया पर खाई धरणी पछाड़। बाबा की मृत्यु सुनकर सब रुदन मचाते हैं, सब आंसू बहाते